दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट द्वारा, कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जो एक दिया गया फैसला, जिसके कारण करीब 24,000 शिक्षकों, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो वेस्ट बंगाल सरकार में जिनकी बहाली हुई थी 2016 में, करीब 24,000 इनकी संख्या है। इन कर्मचारियों की नौकरी को सरकार ने रद्द कर दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल द्वारा ये परीक्षा आयोजित की गई थी और इसके रिजल्ट में काफ़ी धांधलियाँ की गई, ये आरोप लगाया गया था सरकार पे और ये काफ़ी दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इस पे और साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जो 2 जजों की बेंच थी, इन साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे इन 2 जजों ने फैसला लिया कि इन नौकरियों को रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नौकरियां थी ये पैसे देके खरीदी गई थी। मतलब किसी को घूस दिया गया और घूस के कारण ये नौकरियां उन लोगों को मिली थी। तो इनकी संख्या करीब करीब 24,000 के लगभग है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है ममता सरकार के लिए। चुनाव के समय में, जबकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस समय में इस तरह का फैसला आना ममता दीदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। झटका इस बात के लिए नहीं है कि उन 24,000 परिवारों का क्या होगा जिन्होंने कोई 10 लाख दिया होगा, कोई 15 लाख दिया होगा, इतने रुपए देकर नौकरियां खरीदिए, उनके लिए तो झटका है ही। इसके अलावा सबसे बड़ा झटका ममता दीदी के सरकार में जो डेंट लगा है, उनके छवि में जो डेंट लगा है, उनके छवि को काफी बड़ा डेंट लगा है। पहले कुछ लोग, ममता सरकार में भ्रष्टाचार ये तो सबको मालूम था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते थे नहीं, ममता सरकार भ्रष्ट नहीं है। लेकिन इस फैसले के कारण वो जो कुछ लोग बचे थे वो भी अब समझ गए कि ममता सरकार भ्रष्ट है, ये पैसे लेके कुछ भी करती है, हर कॉन्ट्रैक्ट में कट बनी जाता है। इवन कि शिक्षकों की बहाली में जिस तरह से इन्होंने पैसे का लूट मचाया, इनके जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे पार्थ चटर्जी, वो अभी जेल में है। तो जब छापों की कार्रवाई हुई थी तो जिस हिसाब से नोटों का अंबार निकला, पार्थ चटर्जी के घर से निकला, पार्थ चटर्जी के खरीदे हुए फ्लैट से निकला, पार्थ चटर्जी के महिला मित्र, मतलब पार्थ चटर्जी की जिसकी उम्र 70 के लगभग है, उसका महिला मित्र है। उस महिला मित्र के घर से जिस हिसाब से पैसे निकले, गाड़ियों में पैसे निकले। अब पैसे रखने का जगह नहीं है तो कोई गाड़ी में डिक्की में पैसे रख के छोड़ दिए गए। तो ये तो हालत है। तो जिस हिसाब से पैसे निकले और उनको पार्थ चटर्जी जो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने खुद अपने हाथों से पैसे लिए। तो अब वो अरेस्ट हैं और ये फैसला आ गया। तो ये काफी डेंट करेगा ममता बनर्जी के छवि को, ममता बनर्जी के सरकार को। तो इसका असर अपने इस लोकसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। ममता बनर्जी की सीटों की संख्या कम होने वाली है और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, ये अक्षम्य है। ममता बनर्जी 24-25 हजार तो जो होंगे जिनकी नौकरी चली गई, वो तो ममता बनर्जी को गाली देंगे ही, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भी गाली देंगे।
इसके अलावा जो भद्र मानुस कलकत्ता का है या वेस्ट बंगाल का जो भद्र मानुस है, वो भी ममता बनर्जी को अब बकसने के मूड में नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हद कर दी है। इस तरह से करप्शन पे किया है, मनरेगा के पैसे पे किया है, राशन घोटाला किया है, तो हर चीज़ में इन्होंने घोटाला किया है, कट मनी लिया है और एक सरकार निरंकुश तरीके से चलाई है। अगर ममता बनर्जी की बात को अगर कोई नहीं मानता है, उसके विचार को उससे सहमत नहीं होता है, उससे मारपीट करना, उसका बायकॉट करना, ये ममता बनर्जी के सरकार के कुछ अच्छे गुण हैं। तो खैर, अब इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये देखने वाला विषय रहेगा, दिलचस्प। और मुझे लगता है कि इससे इस कारण से ममता बनर्जी की वैसे सीटों की संख्या कम होने वाली है, लेकिन इस फैसले से उसके छवि को भयंकर डेंट पहुंचा है और इसके कारण भी ममता बनर्जी की सीटों की संख्या, कई कारणों में से ये कारण भी एक रहेगा जिससे ममता बनर्जी की सीटों की संख्या आने वाले लोकसभा चुनाव में कम होने वाली है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा एनालिसिस आपको पसंद आता होगा। जय श्री राम।